कोंडली नहर में डूबने से युवती की मौत, युवती को मानसिक रूप से बीमार होने की आशंका। न्यू अशोकनगर पुलिस कर रही मामले की जांच। पूर्वी दिल्ली में धार्मिक स्थलों को चोर बना रहे निशाना। शाहदरा में परशुराम चौक पर लगी मूर्ति के जेवरात हुए चोरी। जनता ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के लगाए नारे। पूर्वी दिल्ली में लोग कर रहे आए दिन यातायात नियमों का उल्लंघन। चालान कटने के बाद भी नहीं आ रहे बाज। दोपहिया चालक सबसे ज्यादा करते हैं नियमों का उल्लंघन। पैरोल से फरार हत्या के आरोपी को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। आरोपी से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी हुआ गिरफ्तार। पंजाबी बाग में छीनू गैंग के बदमाश की हत्या का आरोपी शार्प शूटर गिरफ्तार। नागर गैंग का शार्प शूटर था भगोड़ा घोषित। एक कंपनी में कर रहा था गार्ड की नौकरी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के कोंडली नहर में डूबने से 18 साल की युवती स्वाति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार युवती ने आत्महत्या करने के लिए नहर में छलांग लगाई थी। बोट क्लब की टीम ने युवती को नहर से बाहर निकाला था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची न्यू अशोकनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही। मृतक युवती के पिता का नाम पवन झा है, जो कि न्यू अशोकनगर राम मंदिर के पास रहते हैं। मृतक युवती को मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा था। युवती रात को नहर में कूदी थी। सुबह परिजनों को नहर के बाहर उसकी चप्पलें मिली थी, जिसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया। चोर लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। कभी चोर दान पत्र से नकदी और देवी देवताओं की मूर्तियों से आभूषण उड़ा लेते हैं। इनमें से अधिकतर मामलों में पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकामयाब रही है। ताजा मामला शाहदरा से सामने आया। दरअसल परशुराम चौक पर लगी परशुराम जी की मूर्ति पर से काफी सारा सामान चोरी हो चुका है। आपको बता दें कि लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। न सामान को जब्त किया गया, न ही चोर पुलिस के हाथ लगे हैं। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी पर भी सवाल उठाए। पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगाए। लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन शाहदरा की पुलिस ना तो चोर को पकड़ सकती है और ना ही चोरी का सामान बरामद कर पाई है। यहाँ पर एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, जिसके लिए आज हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। कल रात को यहाँ पर भगवान परशुराम जी का स्टैचू जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर चोरी हुई है और ये पहले भी यहाँ घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। अब इस बार घंटे यहाँ से उतार के ले गए हैं, जैसे अभी आपने कवर किया है, और यहाँ भगवान परशुराम जी का परसा लगा हुआ था, वो ले गए हैं। 4 परसे गेट पर थे, वो सब उठा के ले गए हैं। और इसमें जो गेट है हमारा सामने जो लगा हुआ था, उस गेट को उखाड़ के ले गए हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी के ऊपर एक हमला है, ब्राह्मण समाज के ऊपर एक हमला है। इसको इस तरह से लेना रहते हैं, क्योंकि बार बार इससे पहले भी हुआ है। तो बार बार ये, और हमारे जब भगवान परशुराम जी की जयंती होती है उसी के आसपास होता है। जिस दिन लगा उसी दिन इस स्टैचू को तोड़ दिया गया, शीशा वीशा तोड़ कर। हाँ, तो इसके लिए काफ़ी बड़ा आंदोलन रहा है। यहाँ पे 500-700 आदमी इकट्ठे हुए, मेंबर पार्लियामेंट भी यहाँ पर धरने पे आए। तो जाकर मामला कई दिन में सुलझा, बाजार सारा बंद हो गया था। हम चाहते हैं वैसी घटना दोबारा ना हो। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर ऐसे ही होगा। पोल गया 1 घंटे बाद तो वो आई 112 नंबर, और उसके आधे घंटे बाद जो है लोकल ASI जो है आए, तो अपना रिपोर्ट वैसे ही कच्ची कागज पे लिखवा के लगे। FIR में हमें कोई दर्द नहीं है, करनी पड़ेगी। नहीं तो पहली तारीख को हमारी जो है यहाँ पर वो होती है महाआरती, तो उस समय 500-700 आदमी जुड़ते हैं। तो परशुराम अशांत ना हो जाए, इसके लिए शांति यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर भजन संध्या होगी, तो उस समय बायबेला कुछ हो सकता है। अगर ब्राह्मण को आक्रोश भागे कि हमारी कम्युनिटी पर, जैसा कि इन्होंने बोला, ये हमला हम महसूस करते हैं कि औरों के क्यों नहीं हो रहे, हमारे क्यों हो रहे हैं। मैडम, ये सिर्फ चोरों के हौसले नहीं है, इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है। क्योंकि जब यहाँ मूर्ति की स्थापना हुई थी तो
तो उस समय भी कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर विघ्न डाला था और लेट आवर्स में, नाइट में इसी तरह मूर्ति को खंडित करके यहाँ से हटाया गया था। उसके बाद जब हमने प्रदर्शन किया, एसडीएम ने आके यहाँ पर मूर्ति की स्थापना कराई है। एमसीडी ने इस चौक का नाम भगवान परशुराम चौक ऑन रिकॉर्ड है। और डेस्पाइट ऑफ दैट ये जो असामाजिक तत्व है, ये पुलिस प्रशासन इनके साथ मिली हुई है। ये कोई पहली बार नहीं हुई है, हमारे यहाँ तो पहले भी 2 घटनाएं हो चुकी हैं। पहले मूर्ति खंडित की गई थी, उसके बाद पहले भी घंटे उतारे गए थे। तब तो हमने कहा चलो कोई छोटी मोटी चोरी है, हमने फिर लगवा लिए थे। पर ये फिर हुआ, हमारी परशुराम जयंती का कार्यक्रम है 1 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा। अब उससे पहले ऐसे करना तो हमें तो बड़ा शर्म की बात लग रही है। देखिए, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह की आजकल शहर में बहुत घटनाएं हो रही हैं, जिसकी यहाँ कंप्लेंट है पुलिस में बहुत हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई यहाँ कोई नहीं हो रही। इस तरह की चोरी की घटनाएं दिन पर दिन यहाँ बढ़ती जा रही हैं शाहदरा थाना फर्श बाजार क्षेत्र के अंदर। ये करीब 8 साल पुरानी, 10 साल पुरानी हमारी मूर्ति है जो स्थापित की गई है। और यहाँ पे हमारी भगवान परशुराम चौक है, सारे ब्राह्मण समाज की यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और अभी अक्षय तृतीया गई है और अभी जो है भगवान परशुराम का एक मतलब कि भजन संध्या वगैरह होने वाली है सब समाज की तरफ से। समाज में बहुत आक्रोश है, अगर ढंग से प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी तो ये आक्रोश बढ़ेगा। पुलिस ने इसमें लापरवाही बरती तो ये धरना नहीं, ये महाधरना होगा। हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बार बार चोरी हो रही है और ये शादी की बेन जगह है जहाँ पर ये चोरी हुई है। यहाँ पुलिस की लापरवाही की वजह से चोरी हुई है। हमारा यही कहना है कि पुलिस कर पा रही है, प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही। राजधानी दिल्ली में पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस द्वारा चालान काटने के साल दर साल मामले बढ़ते जा रहे। आंकड़ों को देखें तो 4 पहिया वाहन चालकों की तुलना में 2 पहिया वाहन चालक जो हैं वो ज्यादा नियमों का उल्लंघन करते हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 20 लाख 4 व्हीलर हैं और 52 लाख 2 व्हीलर, लेकिन 4 व्हीलर के 2,03,000 चालान हुए हैं तो 2 व्हीलर्स के 1,08,000। ऐसे में हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने सूरजमल विहार, कड़कड़ी मोड़ को और साथ ही रेड लाइट का जायजा लिया तो देखने में आया कि 50% लोग रेड लाइट जंप करते हैं, खासकर 2 व्हीलर वाले होते हैं। जब जनता से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि चालान तो कट ही रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, जिससे सड़क हादसों में गिरावट आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ संवाददाता मोहित शर्मा ने कड़कड़डुमा का जायजा लिया, जहां पर लोगों ने कहा कि चालान कटने तो अच्छी बात है, लेकिन चालान के साथ साथ हम लोगों को भी रूल रेगुलेशन का पालन करना जरूरी है। लोगों ने यह भी कहा कि पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। ऐसा है, पब्लिक को खुद जागरूक होना पड़ेगा और कानून तो कितना टाइट कर लो फिर भी सहयोग जो जनता को ही करना पड़ेगा, जिससे कि हमें खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा सुरक्षा का भी खुद का ध्यान रहे और उसके साथ कानून का पालन। ज़्यादातर जो है वो स्टॉप लाइन है, लोग उसको भी पार करके खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि जो वहाँ ड्यूटी कांस्टेबल है या ड्यूटी अफसर है वो कम से कम उन्हें, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उससे स्टॉप लाइन से पीछे रहें। 4 व्हीलर तो कम में करते हैं, लेकिन 2 व्हीलर वाले जो है मोस्टली जो यंग जो ब्लड है 25-26 साल के जो लड़के वो ज़्यादा करते हैं। देखिए, मैं जो देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो रेड लाइट जंप करते हैं या रेड लाइट पूरा थोड़ी बहुत गिनती बाकी रह जाती है उससे पहले ही वो निकल जाते हैं। तो एक तरह से जो इस तरह का वायलेशन है वो बहुत गलत है और इससे दुर्घटनाएं भी घटती हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि इसमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो मॉर्निंग में छोटी मोटी नौकरी पेशे वाले हैं और उन्हें अपनी जल्दी पहुंचने की एक स्थिति होती है उनकी। ये ज़्यादातर लोग वो हैं ये जो यंग हैं और यंग ब्लड है उसके अंदर, तो वो एक तरह से अपना जोश दिखाने के चक्कर में, पर वो जोश में होश खो जाते हैं, उसकी वजह से उनकी चपेट में दूसरे लोग भी आ जाते हैं कई बार। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखेंगे जगह जगह जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पे कैमरे लग चुके हैं मोस्टली, तो थोड़ा सा लोगों में है, लॉ को लेके डर है, रुकते हैं। बट हाँ, कभी कभार मैंने देखा है कि कुछ गर्मी की वजह से कह लो या कुछ 2 व्हीलर वाले थोड़ा सा उसको रिस्क लेके निकल जाते हैं। ये देखा, निकल जाते हैं सभी लोग तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सभी लोग निकल जाएंगे तो फिर ट्रैफिक का मतलब भी क्या होता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो निकल जाते हैं, वो गलत भी है। जैसे आजकल यंग जो लड़के हैं जिनके माँ बाप उन्हें बिना लाइसेंस की गाड़ी दे देते हैं,
उनको बिल्कुल भी चलाने का तरीका नहीं पता, रैश ड्राइविंग करेंगे, बहुत तेज़ चलाएंगे, कहीं भी निकल जाएंगे बिना हेलमेट के सर्टिफिकेट। देखो अब ये तो मेंटलिटी लोगों की अपनी अपनी सोच है, ठीक है। अब एज ए पेरेंट अगर मैं अपने बच्चों को मैं गाड़ी नहीं दूंगा जब तक वो बालिग ना हो जाए, 18 ईयर्स के ना हो जाए, जब तक पूरी ट्रेनिंग ना ले लें। लेकिन आजकल के पेरेंट्स क्या हो गया कि बच्चे ने जिद करी गाड़ी दे दी, उनको उसका जो लॉस है वो नहीं पता, कल को बिना हेलमेट के रोड पे चल रहा है, गिर जाए, चोट लग जाए, कुछ मेजर इशू हो जाए, बट नहीं, उनको तो दे देनी है। बट थोड़ा सा मैं ये गुजारिश करूँगा कि नहीं देनी चाहिए, ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस वालों को सहयोग करना चाहिए। टू व्हीलर्स को टारगेट करिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा दुर्घटना अनसेफ जो टू व्हीलर है, और जब तक लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोग इस चीज़ को नहीं समझते। एग्जैक्टली देखो, चाहे कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, कानून तो कानून है, सबके लिए बराबर होता है। महिलाओं को भी उसी तरह से कानून का पालन करना चाहिए जिस तरह से पुरुष के लिए। हेलमेट भी पहनना चाहिए, लाइसेंस अपना कैरी करके चलना चाहिए। और ट्रिपलिंग जब भी सीधी सी बात है, महिलाओं को अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। अपने जब हस्बैंड को समझाती हैं और अपने बच्चों को समझाती हैं तो उन्हें खुद अपने ऊपर भी ये बात लागू करनी चाहिए। हेलमेट लगाना, रेड लाइट जंप ना करना, और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि कोई भी बगैर हेलमेट के ना चले और पीछे वाले को भी हेलमेट लगाए। चालान क्या, ये मोटरसाइकिल वाले नियम तो बहुत तोड़ते हैं, तेज़ रफ्तार में चलाना, लाल बत्ती पार करना। देखो जी, अगर पर्सनली कहते हो कानून का पालन तो हमेशा ही करना चाहिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रह जाती है। ये जो चालान होना इसका हल नहीं है, आप लोगों को जागरूक करो। दूसरी तरफ आप अपना टारगेट पूरा करने के लिए ट्रैफिक वाले, इनको रोज़ टारगेट मिलता है, चालान कर देते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्या के मामले में आरोपी 34 साल के मनोज जाटव को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। उसे 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम पैरोल दी थी। बाद में उसने पैरोल की शर्त का उल्लंघन किया था और तय समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया। क्राइम ब्रांच की पूर्वी रेंज 2 की भी एक टीम की पैरोल्स जो है वो जंपर्स और साथ ही घोषित अपराधियों पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मनोज नया गांव उस्मानपुर दिल्ली का रहने वाला है। उस पर थाना न्यू उस्मानपुर में एक हत्या के मामले में शामिल होने का भी आरोप है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने सुंदर भाटी पर जानलेवा हमला करने वाले छीनू गैंग के बदमाशों की हत्या के आरोपी शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। यह शार्प शूटर नागर गैंग का है और इस बदमाश पर लक्ष्मीनगर थाने में हत्या और शकरपुर इलाके में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। दोनों ही मामलों में आरोपी भगौड़ा घोषित था। क्राइम ब्रांच को नागर गैंग के बदमाश आशीष वर्मा के बारे में जानकारी मिली थी। सूचना थी कि पंजाबी बाग के भारत दर्शन पार्क इलाके में वह कंपनी में गार्ड की नौकरी करता है। सूचना के आधार पर टीम ने आरोपी को धर दबोच लिया। पूछताछ में आशीष शर्मा ने बताया कि उसने शकरपुर इलाके में गैंगस्टर सुंदर भाटी पर गोलीबारी की थी, लेकिन वह किसी भी तरह से बच निकला था। उसके बाद उसके गैंग के सदस्य ने लक्ष्मीनगर में अपने विरोधी छीनू गैंग के सदस्य मयूर चौहान की हत्या कर दी थी। इन दोनों वारदातों में शामिल उनके 11 अन्य आरोपी साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्वी दिल्ली में राधू पैलेस स्थित मेट्रोप्लेक्स मॉल के दुकानदारों ने रविवार को मेट्रोप्लेक्स ईस्ट ऑनर एसोसिएशन के बैनर तले बिल्डर के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि 15 साल पहले उन्होंने बिल्डर से मॉल में दुकानें खरीदी थी, लेकिन इतने सालों बाद भी बिल्डर्स ने अनियमितता के चलते कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एक्यूपेसी सर्टिफिकेट नहीं दिया। इसकी वजह से उन्हें बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहा और वे दुकानें भी नहीं खोल पा रहे। दुकानदारों का कहना है कि उनका पैसा फंस गया है। मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एसोसिएशन के सदस्य ने बताया कि मॉल में करीब 250 दुकानें हैं, उनमें से अभी सिर्फ 10% ही चालू स्थिति में हैं। बाकी दुकानें सालों से बंद पड़ी हुई हैं, खुली ही नहीं है। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने डीडी की नकली मोहर लगाकर उनको नक्शे भी दिए थे, साथ ही अधिकारियों के साथ मिलकर फाइल भी गायब कराई थी। वे उन पर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराता है। एसोसिएशन में मौजूद दुकानदारों ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। 14 साल पहले भारत आई एक अफगान महिला की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद में उम्मीदें जागी हैं। इस मामले में कलकत्ता कोर्ट के आदेश के बाद में सेना के एक वरिष्ठ चिकित्सक पर दुष्कर्म के आरोप में मामला जो है वो दर्ज कराया गया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सोनिका की कोर्ट ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया। महिला ने दावा किया कि आरोपी ने अपनी पहली शादी को छिपाकर उससे काबुल में शादी करवाई थी। आपको बता दें कि 32 साल की महिला ने अपनी शिकायत में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दावा किया था कि सेना के मेजर ने भी काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल में अपनी पोस्टिंग के दौरान 2006 में इस्लामी रिवाज से उसके साथ शादी की थी
उस वक्त महिला की उम्र केवल 16 साल 2 महीने थी। उसने तर्क दिया, या तो उसके किसी वैध पत्नी का दर्जा मिले या फिर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। शिकायत में कहा गया कि शादी के बाद वे अफगानिस्तान की राजधानी में किराए के मकान में पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। कुछ हफ्तों बाद अधिकारी नौकरी से संबंधित किसी काम के सिलसिले में भारत चला गया, लेकिन काबुल वापस नहीं लौटा। इसके बाद में अधिकारी ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है और भारत में 2 बच्चों के साथ रहता है। इसके बाद उसने महिला या फिर उनके रिश्तेदारों का फोन उठाना भी बंद कर दिया। इसके बाद वे भारत आए और अधिकारी के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सोनिका ने आदेश दिया था कि शिकायतकर्ता ने अपने और आरोपी के बीच विवाह समारोह की वीडियो वाली सीडी रिकॉर्ड में रखी थी और साथ ही FSL टेस्ट में भी ये वीडियो सत्य पाई गई है। देखिए, एक महिला की कंप्लेंट थी कोर्ट के अंदर कि जब वो अफगानिस्तान में थी तो यहाँ पे कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वहाँ पे गया, उसके साथ संबंध बनाता है और उसको ये नहीं बताता कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो उसकी कंप्लेंट को लेके महिला ने यहाँ पे जो है प्राइवेट कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट साहब के सामने फाइल करी थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जज साहब ने उसको सम्मन करा जो एक्यूज्ड है। और एक्यूज्ड को अब जज साहब ने इसके अंदर FIR दर्ज हो गई है। और रिसेंट में क्योंकि जो लेडी थी उसका वर्जन था कि इसके अंदर रेप जैसी वारदात क्योंकि आ जाती है, क्योंकि अगर किसी को फ्रॉड में रख के कोई रिलेशन बनाया जाता है तो रेप भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो जज साहब ने उसको 376 की कैटेगरी में भी रख के और केस चला रहे हैं। देखिए, जैसे नॉर्मल एक क्रिमिनल केस चलता है, जैसे अगर हम FIR के केस के अंदर समझें तो FIR के बाद चार्जशीट आती है, चार्जशीट में फिर चार्ज पे बहस होती है, फिर दोनों अभियोजन पक्ष पहले गवाही कराता है, फिर डिफेंस एविडेंस होती है, फिर बहस होकर एक आदेश आता है। उसी प्रकार से इस केस के अंदर भी सेम वैसे ही चलेगा। दिल्ली नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी नालों की सफाई को लेकर काम तेज कर दिया है। नालों में जमा कचरा और गाद निकालने का काम भी लगातार जारी है, जिससे नाले सड़कों पर ओवरफ्लो होकर न निकलें और साथ ही आसानी से नालों की सफाई की जा सके। इस मसले पर हमने पूर्वी दिल्ली के MCD कर्मचारियों से बात की। उनका कहना है कि नालों की सफाई तो चल रही, लेकिन कर्मचारियों के पास पर्याप्त नालों को सफाई वाले उपकरण ही उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट कर्मचारी अगर कुछ डिमांड करते हैं तो उसे हटाने की बात भी कही जाती है। ऐसे में नालों की सफाई सुचारू रूप से जारी है। अभी नालों की सफाई चल रही है, लेकिन इसमें दुख का विषय ये है कि बिना उपकरण के काम किया जा रहा है। अभी ये दफ्तर के बाहर का ही है, जो बेचारे बाल्टी से और बोतल काट के उससे भर रहे हैं नाले का पानी, PWD का नाले हैं वो, तो बाहर जैसे आ जाते हैं तो उसको भर रहे हैं, महिला भी भर रही हैं और नंगे पैर उस पानी में खुद भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। हमने उनसे कहा भाई आप बोलो, तो उन्होंने कहा जी हमें तो रोजी रोटी करनी है बच्चों की, हम नहीं बोल सकते, नहीं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो कहीं अगर ये प्रशासन चाहे या कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो पंप सेट भी ला सकता है, क्योंकि हर सीजन में पंप सेट लगाया जाता है जो वेस्ट पानी इकट्ठा हो जाता है, जब बारिश का हो जाता है या और ब्रिज के अंदर हो जाता है तो वहाँ पंप सेट ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है और बीमारी के शिकार होने का पूरा चांस रहता है इसमें। देखो जी, उनको वर्दी तो देनी चाहिए, उनको जूते भी देने चाहिए। नाले के अंदर तरह कांच लगते हैं, टूटी हुई बोतलें पड़ी होती है, उसके अंदर कांच भी लगते हैं कर्मचारी को, बहुत सी बीमारी भी लगती है उनको, पैर भी गलते हैं उनके, कोई ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। अब MCD की डिस्पेंसरी है, उनमें भी डॉक्टर नहीं बैठते, बहुत बुरा हाल है। मैडम ऐसा है, उनको वो मिलते ही नहीं है, उनको मिलते ही नहीं है। फावड़ा भी उनके घर का होता है कर्मचारी के, बाल्टी भी वो अपने घर से लेके आएंगे। अब जो प्राइवेट लगे MCD के अंदर, जो भी इन्होंने लगाए हैं कूड़ा उठाने के लिए, गाड़ियाँ दे रखी है, औजार नहीं है, औजार बेचारे घर से लेके आते हैं, क्या करें। दिल्ली में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें कि चंद पैसों के लालच में मां ने अपनी दुधमुही बच्ची को बेच दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक 40 साल की महिला 3 से 4 दिन की बच्ची को लेकर IGI एयरपोर्ट पर पहुंची थी। गनीमत ये रही कि एयरलाइंस के एक कर्मचारी ने महिला के हाव भाव देखे तो उसे शक हुआ। उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बच्ची की मां दिल्ली के सागरपुर की रहने वाली है। वहीं पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में केस दर्ज कर लिया। वहीं बच्ची को हैदराबाद में खरीदा जा रहा था, जिसकी जानकारी एकत्र लगातार की जा रही। वहीं इस मसले पर पूर्वी दिल्ली की महिलाओं का कहना है कि ये काफी शर्मसार का मामला है, जिसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसे भला अपने बच्चों के साथ कोई कैसे कर सकता है। 2-3 दिन की छोटी सी बच्ची को
बेच दिया चंद पैसों की खातिर। ये बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटनाएं आजकल काफ़ी देखने को मिल रही हैं कि कुछ पैसों के चक्कर में माँ की ममता ही मर गई है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा बेच दिया गया है या इससे उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर किसी को बच्चा लेना है तो वो कृपया करके एक सही गाइडेंस के थ्रू बच्चे ले, लेकिन इस तरह से ना खरीदें। खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये देश में क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, जो माँ अपनी औलादों को बेचती है, ये ऐसी माँ को क्या सोचना पड़ी है कि जो मेहनत कर ले, सब कुछ कर ले, तो वो बच्चे क्यों बेचे। अपना तो दिल नहीं करता ऐसे बेचने के लिए। ये कार्रवाई करनी चाहिए समाज में। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि कोंडली से पहली बस रवाना हो चुकी थी, वहीं आज दूसरी बस आनंद विहार इलाके स्थित विज्ञान लोक शहद्रा जिले के ऑफिस से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 2 बसों को मथुरा, वृंदावन एवं गोवर्धन के लिए झंडा दिखाकर रवाना किया है। जो भी बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं जाना चाहते हैं, तीर्थ स्थानों को दर्शन करना चाहते हैं, तो हम मात्र सेवक के रूप में उस व्यवस्था को खड़ा करें। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास है, लेकिन जनता का जो रुझान आ रहा है, जो उत्साह आ रहा है, वो हमें प्रेरणा दे रहा है। तो इस सेवा कार्य को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।